अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वॉइस ऑफ जस्टिस के फोरम पे मैं हूं सईद ज़फ़र एडवोकेट। व्यूअर्स, आज आपको बताऊंगा, बड़ी अहम खबर है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो नूर मुकद्दम का केस है उसमें जो भी प्रोग्रेस होगी उसमें अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे कि उस केस का क्या बना। मैंने तमाम वीडियोस नूर मुकद्दम के केस की जो कानूनी पहलू हैं उनके मुतल्लिक़ तमाम वीडियोस को अपलोड कर दिया है और अभी भी जो उस केस में प्रोग्रेस होगी इंशाल्लाह वो वीडियोस बना के अपलोड करता रहूँगा। कानून की जो बुनियादी टर्मिनोलॉजी है और जो कानून की बुनियादी जो उसका सबस्टांस है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड so that you would be very amicable and you would be very easy to understand regarding all the terminology of the law as well as the case of मिस्मात नूर मुकद्दम। मैं आपको व्यूअर्स बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ काबीना का एक इजलास हुआ और उस इजलास में तमाम काबीना ने मुतफ़िक़ा तौर पर नूर मुकद्दम के कातलों को यानी कि ज़ाहिर जाफ़िर को, उसके वालिद जो हैं उसको और उसकी वालदा असमत जाफ़र को, तीनों का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल, कोई भी हाई कोर्ट उनकी बेल ले लेती है तो वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल ना कर सकें, यानी कि उनकी बैरून मुल्क रवानगी पर कदगन लगा दी गई है काबीना ने। और ये बड़ा मुस्तहसन फ़ैसला है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। एक आपको बताते चलें कि नूर मुकद्दम केस बड़ा बेहमाना केस था जिसमें मुल्ज़म ज़ाकिर जाफ़िर ने एक जो नूर मुकद्दम थी उसके साथ बड़ा जुल्म किया, वहशियाना तरीके से उस पर तशद्दुद करता रहा और किस अंदोहनाक तरीके से उसका सर तन से जुदा कर दिया और उसके माँ बाप ने भी इस अंदोहनाक फेल में उसकी मदद की थी और बल्कि पुलिस को बताया नहीं था बल्कि अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश की थी। तो व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से मुराद ये है कि कोई भी शख्स जिसका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में हो वो बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकता। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं व्यूअर्स। ये आपको चूँकि कानून से मुतल्लिक़ बेसिक चीज़ें, मेरा मिशन है, वॉइस ऑफ जस्टिस का मिशन है कि कानून से मुतल्लिक़ बेसिक चीज़ें तमाम आपको बताई जाएंगी ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएं। तो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट की दो किस्में होती हैं। एक लिस्ट वो होती है जिसको एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट कहते हैं, जिसका नाम काबीना डालती है या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डालती है, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं ब्लैक अलर्ट या ब्लैक लिस्ट, जिसमें उन लोगों का नाम होता है जिनके खिलाफ़ काफ़ी ज़्यादा FIRs हों, उनके मसले मसाइल हों, उनके खिलाफ़ कोर्ट्स की डिग्री हों, मॉनेटरी फिस्कल डिग्रीज़ हों और उन्होंने पैसे पे ना किए गए हों, उनके रेड वारंट्स निकल गए हों, इंटरपोल को मतलूब हों, उनके नाम भी उस पर आ जाते हैं ब्लैक लिस्ट पे। और ब्लैक लिस्ट का जो होता है, जब भी वो ट्रैवल करता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कोई बंदा बाहर से आया, UK से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, और उसका नाम ब्लैक लिस्ट में था, तो वो उसके नाम जैसे ही वो पासपोर्ट देगा उसकी ID पे क्लिक हो जाएगा और जो इमिग्रेशन है और जो वहाँ पर FIA का काउंटर है उसको पता चल जाएगा कि ये शख्स जो है ये मतलूब है। वो फौरी तौर पे उसको गिरफ़्तार कर लेगी, इंटेरोगेशन करेगी, उसको तहवील में लेके अगर उसको बेहतर समझेगी तो मौका दे दिया जाएगा, नहीं तो उसका रिमांड लेकर उसका जो दूसरा प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, आपको ECL के मुतल्लिक़, ब्लैक लिस्ट के मुतल्लिक़ या नूर मुकद्दम केस के मुतल्लिक़ किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। डोंट हेजिटेट टू contact with the voice of justice. The basic mission of the voice of justice is to cater knowledge and to cater specifically legal knowledge, so that you would be able to understand all the things regarding legal terminology and legal maxims. व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे इनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और व्यूअर्स अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आपने हमें बताना है, हम आपकी क्वेश्चन को, क्वेरी को विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से मुतल्लिक़ कोई सवाल है, किसी का नाम डलवाना है, ब्लैक लिस्ट पे निकलवाना है, तो वो हमारी जो काबल लीगल टीम है उसको बताएं। हमारी काबल लीगल टीम आपको ना सिर्फ बहुत अच्छा मशवरा देगी बल्कि आपका काम मुकम्मल जान फिशानी से, राजदारी से करके दिखाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।